ड्रामा रात की सेकंड लास्ट एपिसोड में ही तकरीबन बहुत सारी चीजों को सॉल्व आउट कर लिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप जमील की बात करें तो उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है, बच्चे भी उसको नहीं मिले और उसने खुला भी ले ली है और एट दिन उसने थप्पड़ भी खा लिया है। 2 थप्पड़ खाए, एक माँ से और एक अपनी बीवी से, जिसके ऊपर सारी उम्र वो ज्यादती जुल्म करता रहा है। तो यहाँ पे हमें एक लेसन दिया गया है कि अगर बीवी मुखलिस है, अपने शौहर के साथ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर शौहर उसके ऊपर जुल्म कर रहा है तो उसका राइट बनता है उसकी बीवी का कि वो अपने हक के लिए लड़े, चाहे उसके सामने उसका शौहर ही क्यों ना हो। अगर अपने हक की बात आ जाती है तो फाइट करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो जामिन है, बड़े अरसे से उसने बहुत बड़े जुल्म किए हैं। उसने सलार की माँ को मारा, उसकी दोस्त को इस्तेमाल किया, फिर उसने अपने बेटे को धक्का दे दिया, उसको जान से मारने की भी कोशिश की, हत्ता कि हॉस्पिटल में भी उस चाहता था कि ये मर जाए और कहीं उठ के मेरे खिलाफ गवाही न दे दे। तो इस तरह का एक जालिम बाप दिखाया गया जिसका भयानक एंड है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी ही जो बीवी है, जिसके साथ उसने शादी की और जिसके साथ मिल के उसने अपनी बीवी राहत को मारा, वो इसके खिलाफ गवाही देगी और वो ऑलरेडी ईमान को बता चुकी है। तो ये टॉपिक बड़ा अच्छे से वो वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बात करने का मकसद ये है कि जामिन जैसा जो जालिम शख्स है उसकी सजा बड़ी इबरतनाक होनी चाहिए, ये दूसरों के लिए मिसाल बने। मतलब एक बाप, उसको अपने बेटे की फिक्र नहीं है तो बाकी क्या बचता है। बाप तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं, पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, लेकिन वो अपने पेट के लिए, अपने पैसे के लिए अपनी औलाद की बलि दे रहा है, अपने औलाद को कुर्बान कर रहा है। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम चीज है ये। उसके बाद जो सलार का इश्यू साइको वाला था कि अनाया है और मैंने उसको बचाया था और अनाया मेरी बहन अभी जिंदा है, तो वो मामला भी काफी हद तक सॉल्व होता दिखाई दे रहा है कि उसकी जो माँ है वो ईमान को ये बता रही थी कि वो 8 माह की बच्ची थी और वो अपनी माँ के साथ जल गई। तो ये चीजें बाद में उनको समझाएंगे कि भाई तुम्हारा ये वहम है, ख्याल है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। जो तुम्हारी बहन थी वो तुम्हारी माँ के पेट में थी तो उसको जला दिया गया, तो उसके साथ ही तुम्हारी बहन की भी डेथ हो गई थी। तो तुम इस शौक से बाहर निकलो। तो एट द एंड क्या होना कि जैसे डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि वो ठीक हो जाएगा, बस आप लोगों को थोड़ा उसकी हेल्प करना होगी। तो वो चीजें भी सॉल्व हो रही हैं। अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है जैन और ईमान का। तो सब यही कह रहे हैं कि लास्ट एपिसोड में ये होगा कि जैन की तरफ वापस जो है वो ईमान वापस चली जाएगी और खुद सलार उसको अपने हाथों से सौंप देगा। तो भाई ऐसे वैसा कोई बात नहीं है, वो सिर्फ अपना गिल्ट जो है वो क्लियर करना चाहता है सलार, कि मुझे, उसको ये लगता है कि मैं किसी की फेंकी हुई मोहब्बत को उठा लाया हूँ। ठीक है, मोहब्बत तो सलार उससे करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि जो ईमान है वो आज भी जैन से मोहब्बत करती है और जैन ने हालात देखकर मेरे पे मेहरबानी की है और मुझे सौंप रहा है दुआ, क्योंकि उसने ईमान, क्योंकि उसने कहा है कि ईमान अब भी मेरे पास थी, मैं तुम्हें वापस लौटाने आया हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि उसको भी यही लगता है कि आज भी ईमान इससे मोहब्बत करती है, तो मैं फिर ऐसी भीख में मोहब्बत क्यों लूं। तो अब उसने फैसला ईमान के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर मैं ये कहूँ कि ईमान मैं तुम्हें वापस सौंप रहा हूँ, मैंने भी इसे अपने दिल से आजाद कर दिया है, कैद से आजाद कर दिया है, तो अब अगर ईमान वापस दौड़ के आती है सलार के पास तो वो प्योर चीज है। ठीक है, उस वक्त ईमान का जब वापस आना और बार बार इकरार करना कि सलार मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल में जैन की कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम इस गिल्ट से बाहर आओ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। और पहले भी उसने कई बार उसको बोल दिया हुआ है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लग गई हूँ, मोहब्बत करती हूँ, सब कुछ उनके दरमियान हो चुका है जो मियां बीवी में होता है। तो बाकी क्या बचा भाई। तो ये जस्ट एक लास्ट एपिसोड में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा था, इतना ज्यादा लेंथी भी नहीं लगे। 36-37 एपिसोड पे उनको खत्म कर दिया गया और एक वीक में 2 एपिसोड आ रही थी, तो हमें ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगी और सारे कैरेक्टर तकरीबन बहुत ठीक ठाक थे। तो भैया जी अब जब इसकी लास्ट एपिसोड आएगी तो तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग सीन क्या थे, इसमें अच्छी चीज क्या थी, बुरी क्या थी, और इसको 10 में से कितने नंबर्स मिलने चाहिए, कितना किस हद तक ये ड्रामा था, तो सारे सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।